बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीबिया से चलने वाला बहरी जहाज़ जिसमें महाजरीन की तादाद तकरीबन 700-800 के करीब थी, इसमें ख़वातीन, बच्चे और नौजवान थे। इनका तल्लक ज़्यादातर पाकिस्तान, मिस्र, शाम और कुछ का तल्लक फ़लस्तीन से भी था। अब ये लीबिया से चलने वाला शिप जब इंटरनेशनल पानी से गुज़रता हुआ यूनान की हदूद में आता है तो इसको ये वाक़या पेश आता है कि अब समंदर की लहरों से टकराया, तूफ़ान आ गया, या यहाँ यूनानी अदारों नेवी की गफलत की वजह से ये इतना बड़ा सानिया हुआ और यहाँ अदारों ने बर वक्त चलें कार्रवाई की, कुछ को बचा लिया, कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ की हलाकत हुई और सैकड़ों की तादाद में अभी तक महाजरीन लापता हैं। और ये यूनान की तारीख़ का कह लें कि सबसे बड़ा ये सानिया है कि इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। बर वक्त कार्रवाई करते हुए अदारों से जितना हो सका उन्होंने इस पर प्रैक्टिकली काम किया और अब तक भी इस पर काम कर रहे हैं और जो महाजरीन अभी तक लापता हैं उनको तलाश कर रहे हैं। अब यहाँ की मुकामी गवर्नमेंट ने भी 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया और यहाँ यूनानी जो मकामी लोग हैं उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली प्रोटेस्ट किया, एहतजाजी मुजाहरे किए। यहाँ की यूनान की दारुल हुकूमत के सामने उन्होंने कुछ के पुलिस के साथ लाठी चार्ज भी हुआ, आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए। अब उन्होंने प्रोटेस्ट किया प्रैक्टिकली। अब इस बहरी जहाज़ में ना तो यूनानी लोग थे और ना ही यूरोप के किसी और मुल्क से तल्लक रखने वाले लोग थे। इन्होंने तो एज एक इंसानियत हमदर्दी के नाते इनसे जितना हो सका इन्होंने किया और इन्होंने अपने तमाम न्यूज़ चैनलों पे ख़बरें अपडेट की, इस पे प्रैक्टिकली काम किया। अब इन महाजरीन में तो तादाद तो इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों की भी थी। चलें हमारे यहाँ पे जो हमारा सफारतखाना पाकिस्तान है उन्होंने भी प्रैक्टिकली काम किया और मज़ीद इस पे काम कर रहे हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जाए वकूआ पे भी गए, जितनों की वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे उन्होंने इकट्ठी की। जो उनको पाकिस्तानी मिले उनकी बाकायदा उन्होंने वीडियो, तस्वीर, उनका तमाम एड्रेस और उनके लवाहिकीन से रब्ते करने के लिए भी उन्होंने बाकायदा अपने पेजों पे उनके नंबर, एड्रेस वगैरह सारी तफसीलात अपडेट की। अब यूनान में मुकीम हमारी कम्युनिटी के लिए क्या यह लम्हा फ़िक्रा नहीं है कि हमने प्रैक्टिकली वर्क क्या किया है? क्या हमने कोई एहतजाजी मुजाहरा किया? क्या हुकूमत यूनान के आगे हमने मुतालबात रखे? क्या हमने प्रैक्टिकली प्रोटेस्ट किया है? कोई एहतजाज की कॉल दी है? थी तो वो हमारे पाकिस्तानी। और इसके अलावा और कोई इवेंट, त्यौहार आते हैं तो उस पे हम कितना कट जोड़ कर लेते हैं, सैकड़ों की तादाद में हम निकल आते हैं। तो इस पे तो हलाकतें हुई हैं। इस पे अभी तक कोई मुझे एक बंदा बता दे कि प्रैक्टिकली जिसने इस पे कोई प्रोटेस्ट किया, एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी, किसी ने कोई सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके यहाँ की हुकूमत पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया कि आपने ये कीमती जानों को बर वक्त क्यों नहीं बचाया, इनके लिए आपने फौरी इमदाद क्यों नहीं की, क्यों हमारे इन पाकिस्तानियों को आपने बेयारो मददगार समंदर की नज़र कर दिया या बर वक्त कार्रवाई नहीं की। यहाँ की गवर्नमेंट से चले उन्होंने 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया। यहाँ के मुकामी यूनान के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, एहतजाजी मुजाहरे किए, पर प्रैक्टिकली हमने क्या किया? और तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब हम पाकिस्तानी यहाँ पे हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदारान लोग जिनके बिज़नेस हैं, कारोबार हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके पास तल्लुकात है, उनकी शोहरत है, उनका नाम है, उनका मकाम है, कितनी बड़ी सतह पे हम यहाँ पे है। तो प्रैक्टिकली किसने काम किया? आज दूसरा दिन है इस वाक़ये को। तो क्या ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र नहीं? लेकिन अफसोस सद अफसोस की बात है कि हम छोटे छोटे धड़ों में तकसीम हो चुके हैं, इसीलिए हम आवाज़ नहीं जल्दी उठाते। तो मैं तो
ان تمام پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پریکٹیکلی چلے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کی، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ کیا ہمارے لیے لمحہ فکرے نہیں کہ وہ پاکستانی تو ہمارے تھے؟ تو ہم نے ان کے لیے پریکٹیکلی کیا پروٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی ایسا کوئی بڑا پروٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی احتجاجی مظاہرے کی کال دی ہے؟ ویسے پورا سال مختلف ایونٹ تہوار آتے رہتے ہیں تو اس پہ کتنا بڑا کٹ ہم کرتے ہیں، تو کیا اس پہ کسی نے ہنگامی کال دی ہے؟ اب یہ سوالات ہیں میرے یونان میں مقیم ان تمام ذمہ داران سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے جتنے بھی کام ہیں انسانی ہمدردی کے ہم وہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے میرے یہ تمام سوالات ہیں۔ کیا اس پہ آپ تمام نے پریکٹیکلی کام کیا ہے؟ السلام علیکم۔